अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल में चल रही चंदे पर तकरार के बीच सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा एक सीडी के जरिए हुआ है, जिसमें अन्ना हजारे अपने नजदीकी सहयोगियों के सामने रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए चंदे में से 5 रुपए भी नहीं लेने का जिक्र कर रहे हैं। यह सीडी आपको बता दें दिसंबर 2012 की है। वही अन्ना के पूर्व ब्लॉगर राजू परुलेकर ने केजरीवाल के पास एक ऐसी ही सीडी होने का दावा किया है, जिसमें अन्ना ने केजरीवाल से जन लोकपाल आंदोलन के दौरान इकट्ठा हुए चंदे की रकम का 60% हिस्सा अपने ट्रस्ट के लिए मांगा था। परुलेकर ने दावा किया है कि केजरीवाल उस सीडी के जरिए अन्ना को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीडी के जरिए केजरीवाल पर आरोप, और अब जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल के पास भी एक सीडी है, जिसमें अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच की कुछ बातें हैं जो अब तक सामने नहीं आई। अन्ना की चिट्ठी के बाद अन्ना की सीडी। अभी जैसे मैं रामलीला में बैठ गया, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसा दिया, वो मेरे नाम पर दिया। मैं 5 रुपया भी नहीं लिया। केजरीवाल ने तोड़ा अन्ना हजारे का विश्वास। दूसरा, अन्ना हजारे के नाम पर इतना वो डाटा कलेक्शन किया, वो सब किया, वो इतना सब किया, नाम मेरा यूज किया। जरा गौर से देखिए इस सीडी को। इस सीडी में दिख रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के बोल को बेहद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अपने नजदीकी सहयोगियों के सामने अन्ना जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब साफ है कि अन्ना अपने नाम पर जुटाए गए चंदे और टीम केजरीवाल की तरफ से उसके बेजा इस्तेमाल पर नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। अभी जैसे मैं रामलीला में बैठ गया, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसा दिया, वो मेरे नाम पर दिया। मैं 5 रुपया भी नहीं लिया। ये सीडी दिसंबर 2012 की बताई जा रही है, और दिल्ली में चुनावी सरगर्मियों के बीच इस सीडी के सार्वजनिक किए जाने के पीछे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को साजिश की बू आ रही है। सीडी 11 महीने पहले बनी, वो चुनाव के 15 दिन पहले क्यों जारी की जा रही है? कौन कौन से लोग हैं इसके पीछे, किन्होंने वो सीडी बनाई थी, और क्या इसके पीछे क्या चल रहा है? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको देश जानना चाहता है। सीडी के पीछे कौन? भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। कांग्रेस, देखिए इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों कांग्रेस और भाजपा हाथ के पंजे में कमल का फूल। आज मैं देखता हूं चैनल पर जब चर्चा होती है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारे जो साथी हैं महाबल मिश्रा जी वो ठीक कह रहे हैं। महाबल मिश्रा जी कह रहे हैं हमारे साथी हमारी साथी मीनाक्षी लेखी जी अच्छा कह रहे हैं। ये तो हुई अन्ना की सार्वजनिक हो चुकी सीडी की कहानी। अब हम आपको एक ऐसी सीडी की दास्तां बताने जा रहे हैं जो अभी सामने तो नहीं आई है, लेकिन अगर अन्ना के पूर्व ब्लॉगर राजू पारुलेकर के दावों में जरा भी सच्चाई है तो समझ लीजिए उस सीडी के जारी होते ही हंगामा मच जाएगा। जरा सुनिए किसने बनाई है वो सीडी और उस सीडी की क्या है हकीकत। ये बात इन्होंने बहुत शातिर बन के रिकॉर्ड करके रखी, और ये अन्ना को जताया कि अगर ये बात रिकॉर्ड की हुई दुनिया के सामने आ जाती है तो जो आदमी कहता है मैं फकीर हूं, 2 वक्त का खाना खाता हूं, मंदिर में सोता हूं, उसकी इमेज भी मलियामेट हो जाएगी, नेस्तनाबूद हो जाएगी। उस सीडी को डरकर अन्ना देखिए आज भी इतने सदमे में है, इतने दुखी हैं, इतने लूटे हुए हैं, इतने झूठ पे झूठ के घूंट पी चुके हैं, और मुझसे खुद वो गद्दारी कर चुके हैं, जबकि बाद में उनका लेटर मैंने सार्वजनिक किया, फिर भी वो अरविंद के मामले में बोलने के लिए कतराते हैं। अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जो रिकॉर्डेड बात है उसका उपयोग करके अन्ना को ब्लैकमेल करता है। राजू पारुलेकर के मुताबिक अन्ना की वो सीडी खुद केजरीवाल ने बनाई है, जिसमें केजरीवाल से अन्ना हजारे जन लोकपाल आंदोलन के दौरान इकट्ठा हुए चंदे का 60% हिस्सा अपने ट्रस्ट के लिए मांग रहे हैं। बकौल पारुलेकर आंदोलन के दौरान 200 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए और अन्ना की मांग पर केजरीवाल और उनके साथी रालेगंज पहुंचे तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए लेकर। ये लोगों ने 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और अन्ना के लिए 2 करोड़ का चेक लेके गांव चले गए। तो अन्ना के गांव वाले मारने पर उतारू हो गए, तब इन्होंने पैर छुए और भाग निकले। पारुलेकर का दावा है कि केजरीवाल इस सीडी के जरिए अन्ना को लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहरहाल अन्ना के पूर्व ब्लॉगर पारुलेकर जल्द ही उस सीडी को जारी करने का दावा कर रहे हैं, लिहाजा इंतजार कीजिए उस हंगामे की घड़ी का जब वो सीडी सार्वजनिक होगी।
प्रवीण मिश्रा के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज 24। और इधर अन्ना हजारे की सीडी सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने टीम केजरीवाल पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि इस सीडी के सामने आने के बाद उनके दावे सही साबित हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने पहले ही आंदोलन के दौरान जमा पैसे के घालमेल का दावा किया था और अब दिग्विजय सिंह ने टीम केजरीवाल से इस पर जवाब मांगा है। क्या केजरीवाल और उनके दोस्त इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? जिस तरीके से सीडी में जो बातें सामने आई है कि आंदोलन के दौरान जो पैसा इकट्ठा हुआ था, जो फंड इकट्ठा हुआ था, उसका इस्तेमाल आप पार्टी कर रही है, जिस पर सवाल किया था अन्ना हजारे ने। और उसके बाद ये सीडी भी सामने आई है, खत के जरिए ये सवाल पूछा था। आपको बता दें कि आप पार्टी की इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, आपात बैठक बुलाई गई है। अब देखना है कि इस सीडी के सामने आने के बाद आप पार्टी की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता इस पर जुड़ रहे हैं। विनोद, पहले अन्ना हजारे खत के जरिए अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगते हैं और उसके बाद सीडी सामने आती है। सवाल यह है कि चुनाव का वक्त है, इसकी टाइमिंग को लेकर भी आप पार्टी सवाल उठा रही है। आखिर सीडी जारी किसने की? मोहित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी, अपना सवाल आप दोहराइए। जी, मोहित, सवाल यह है कि पहले अन्ना हजारे खत लिखते हैं, उसके बाद सीडी सामने आती है। हालांकि अन्ना हजारे की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सीडी उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया। सवाल यह है कि चुनाव के वक्त, जैसा कि आप पार्टी कह रहे हैं कि किसी की साजिश हो सकती है, आखिर सीडी किसने जारी की? देखिए, यही सवाल था जिसका जवाब लेने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास हम लोग पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल, तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ये सीडी कल ही जारी हुई है और बताया जा रहा है कि मुंबई में ये सीडी जोर शोर से बांटी जा रही है। सारे मीडिया हाउस के पास ये सीडी मौजूद है। ये सीडी है दिसंबर 2012 की, जिसमें अन्ना हजारे अपने सहयोगियों के साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके आंदोलन के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने चंदा दिया और उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे वो कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सीडी के सामने आने के बाद आप पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त एक आपात बैठक चल रही है आम आदमी पार्टी की। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मोहित, क्या कुछ होगा इस आपात बैठक में? क्या इस सीडी के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि आज ही आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो पूरा मामला चल रहा है उसको हल्के में लिया जाए और उसको एक राजनीतिक साजिश बताया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर आमतौर पर जो बैठक है वो शाम के वक्त होती है, सुबह के वक्त नहीं होती है। सुबह 8 बजे और 8 बजे से लेकर 8:30 के बीच में वो चुनाव प्रचार के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगातार अरविंद केजरीवाल के घर सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, कुमार विश्वास, संजय सिंह, योगेंद्र यादव, ये सब जुटे। इन लोगों ने बैठकर एक रणनीति तैयार की है कि अगले 48 घंटे में किस तरह से अन्ना ने जो सवाल उठाए हैं और जिस तरह से ये सीडी सामने आई है, किस तरह से जो आरोप लग रहे हैं उनका जवाब कैसे देना है। अरविंद केजरीवाल अभी तक अपने घर से नहीं निकले हैं। उनको मादीपुर विधानसभा क्षेत्र है पंजाबी बाग के पास, वहां पर आज अपनी यात्रा को लेकर जाना था और वहां पर चुनाव प्रचार करना था। लेकिन अभी भी वो गहन मंथन में है और उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये जो सीडी सामने आई है उसमें जो आरोप लगा रहे हैं अन्ना हजारे, उसका जवाब कैसे देना है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट। मोहित, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि पूर्व ब्लॉगर राजू परुलेकर ने जो कहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास एक ऐसी सीडी है जिसमें अन्ना हजारे उनसे कह रहे हैं कि जो फंड जमा हुआ था उसका 60% हिस्सा उनको दे दिया जाए। क्या केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो परुलेकर ने यह आरोप लगाया है, क्या ऐसी कोई बात कही जा रही है कि हाँ ऐसी कोई सीडी है या फिर यह मनगढ़ंत आरोप है? देखिए, इन सभी सवालों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। सुबह के वक्त जब मीटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है जो अरविंद केजरीवाल के घर चल रही थी, उसमें से जब ये सब नेता निकलकर बाहर आए तो हमारा सवाल यही था कि जो सीडी सामने आई है क्या उसको लेकर ही मीटिंग हो रही है और जो आरोप लग रहे हैं उन पर उनका क्या जवाब है। तो उनकी तरफ से दिखाने की कोशिश की गई कि एक रूटीन मीटिंग है, चुनाव प्रचार को लेकर ही मीटिंग की गई है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने घर के अंदर ही बंद है। जब वो बाहर आएंगे तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी तरफ से शायद कोई एक आधिकारिक बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से आएगा कि उनका इस सीडी के ऊपर क्या कहना
कहना है। फिलहाल जो सीडी सामने आई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल इस सीडी पर क्या कहते हैं। लेकिन जो अन्ना हजारे ने सवाल उठाए हैं और उसके बाद ये जो सीडी सामने आ गई है और जो अन्ना के पूर्व ब्लॉगर सवाल उठा रहे हैं, उन सभी सवालों पर फिलहाल सवाल ये भी है और काफी अहम सवाल है कि अन्ना हजारे ने कहा कि मैंने चिट्ठी लिखी थी अरविंद केजरीवाल को, काफी निजी चिट्ठी थी, और इसका जवाब मैं चाहता था कि अरविंद केजरीवाल चिट्ठी के जरिए ही दें, उसको मीडिया में सार्वजनिक करने की जरूरत क्या थी? देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर पहले भी ऐसे सवाल उठते रहे हैं, वो पब्लिकली आकर उसका जवाब देते हैं, लेकिन जब अन्ना हजारे ने सवाल उठाए तो उस चिट्ठी को ना सिर्फ मीडिया में जारी किया गया बल्कि अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब लिख कर दिए थे उसको अन्ना हजारे को भेजने से पहले ही मीडिया में जारी कर दिया गया। जो जवाब लिखा था अरविंद केजरीवाल ने उसको मीडिया में जारी किया गया और कहा गया कि वो जांच करवाना चाहते हैं। तो अन्ना हजारे शायद कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर खफा है। वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल उनको जवाब देते, उनसे आकर मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि उनको मिलने नहीं दिया जाता, अन्ना के जो नजदीकी लोग हैं उनकी मीटिंग नहीं होने देते। तो फिलहाल कहीं ना कहीं अन्ना हजारे ने अब जो गेंद है वो अरविंद केजरीवाल के पाले में डाल दी है और सीडी सामने के आने के बाद मोहित, आप हमारे साथ बने रहते हैं। दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं कि अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा था जब खत के जरिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल पूछे थे और उसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया था। उसके बाद क्या कहना था अन्ना हजारे का? अभी जैसे मैं रामलीला में बैठ गया, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसा दिया, वो मेरे नाम पर दिया। मैं 5 रुपया भी नहीं लिया। अन्ना हजारे के नाम पर इतना वो डाटा कलेक्शन किया, वो सब किया, वो तो इतना सब किया, नाम मेरा यूज किया। जो डाटा कलेक्शन हुआ उसमें उसका उपयोग इलेक्शन के लिए हो रहा है। हमारे नाम पर जो पैसा इकट्ठा हुआ वो पैसा का उपयोग नहीं हो रहा है, तो ये बात बराबर नहीं। तो आपको बता दें कि ये सीडी है दिसंबर 2012 की, जब अन्ना हजारे अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो फंड जमा हुआ था उसका इस्तेमाल, उनको जैसे जानकारी मिल रही है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। अन्ना की सीडी सामने आने के बाद टीम केजरीवाल बैकफुट पर नजर आ रही है। टीम केजरीवाल के कुमार विश्वास और संजय सिंह ने सफाई देते हुए उल्टे ये सवाल किया कि सीडी के पीछे कौन है और किसने ये सीडी जारी की है। सीडी 11 महीने पहले बनी, वो चुनाव के 15 दिन पहले क्यों जारी की जा रही है? कौन कौन से लोग हैं इसके पीछे, किन्होंने वो सीडी बनाई थी और क्या इसके पीछे क्या चल रहा है? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको देश जानना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। कांग्रेस, देखिए इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों कांग्रेस और भाजपा हाथ के पंजे में कमल का फूल। आज मैं देखता हूं चैनल पर जब चर्चा होती है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारे जो साथी हैं महाबल मिश्रा जी वो ठीक करें। महाबल मिश्रा जी कह रहे हैं हमारी साथी मीनाक्षी लेखी जी अच्छा कह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सीडी जारी की गई है, जरा इसकी टाइमिंग को भी आप देखिए, चुनाव का वक्त है और इसी वक्त ये सीडी जारी की गई है। हालांकि ये अरे साफ कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ था जिसमें वो नचिकेता जो शख्स था जिसने स्याही फेंकी थी, उसने खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया था।